टुडे हम लोग का जो टॉपिक है वो इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान के ऊपर है। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है हम लोग समझेंगे। ठीक है, पाकिस्तान में अभी पूरा इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब हाई इन्फ्लेशन चल रहा है। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक से आप ध्यान से देखिए। इन्फ्लेशन मतलब क्या है? इन्फ्लेशन मतलब राइजिंग ऑफ द प्राइस लेवल, मतलब जब प्राइस लेवल मतलब हाई हो जाता है। आप किसी सामान को खरीदने जाओ तो उसका अगर प्राइस बहुत हाई हो गया, मतलब बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, कोई आपका सामान ले लो, 50 रुपये से आप सामान खरीदते हो तो वो सडनली 50 रुपीज़ से 500 तक चला गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। कोई भी प्राइस मतलब कोई कमोडिटी मतलब कोई भी सामान ले लो, उसका प्राइस अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनएक्सपेक्टेडली बढ़ता है। ऐसा नहीं है जो 2-3-4 रुपया करके बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। सडनली 500 से मतलब 5000 या 2000 तक चला गया तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। तो अभी पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में अभी एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, तो उसके वजह से यहाँ पर क्या आ गया? इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है, तो ये अभी इन्फ्लेशन के टाइम पीरियड में अभी ये चल रहा है। ठीक है, तो इट इज अ रिकॉर्ड लेवल, मतलब इन्फ्लेशन इज 36.5% इन अप्रैल 2023, मतलब अप्रैल दिस मंथ। हम इस मंथ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इस टाइम में पाकिस्तान में पूरा इन्फ्लेशन चल रहा है। मतलब कितना तक पहुंच गया? 36.5% तक चला गया इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अगर ये 36 से या 50% तक चला गया, ये 50% अगर क्रॉस कर रहा है, उसके ऊपर जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अब? हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब क्या है? उसका इकोनॉमी पूरा खत्म, मतलब पूरा क्रैश कर जाएगा इकोनॉमी। ठीक है, तो अभी वो ये 50% की तरफ भी चल रहा है, पता नहीं ये कितना दूर तक जाएगा, जो भी हो। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड प्राइस मतलब रिकॉर्ड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है 36.5%। ठीक है, अप्रैल 2023। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन हम कैसे बोल सकते हैं अभी इन्फ्लेशन है? इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए एक टूल है, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में इसको क्या बोलता है? CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, आप इकोनॉमिक्स कोई भी बुक ले लो तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग पहले चर्चा करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब क्या है? कंज्यूमर मतलब हम लोग जो खरीदी करते हैं। ठीक है, हम लोग जो परचेस करते हैं, कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी सामान ले लो, तो हम लोग रोज परचेस करते हैं, या तो कोई भी चीज़ हो जैसे ग्रॉसरी आइटम ले लो, ये मंथली परचेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब करते हैं। तो अगर हम लोग जो एक्सपेंस कर रहे हैं, मतलब सपोज हम लोग रोज मतलब 5000 का परचेस करते हैं। ठीक है, कितना करते हैं? 5000 का परचेस करते हैं हर मंथ। ठीक है, तो समझ अब सोच लीजिए, जो प्राइस जो है 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट का दाम कितना है? मतलब 5000 रुपीज। अभी नेक्स्ट मंथ हम लोग 1 यूनिट ही प्राइस मतलब सामान खरीद रहे हैं, उसका सपोज उसका प्राइस हो गया 7000। तो ऐसे अगर यूनिट सेम है, मतलब ये भी यूनिट नेक्स्ट मंथ हम लोग खरीद रहे हैं तो उसका हो गया 10,000। ठीक है, तो ऐसे अगर चलता रहेगा, मतलब यूनिट सेम है। ठीक है, सामान का यूनिट सेम है, सेम सामान खरीद रहे हैं, मगर उसका प्राइस लेवल रैपिडली बढ़ रहा है, मतलब बहुत फास्ट बढ़ रहा है, मूव कर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, मतलब प्राइस इंक्रीज कर रहा है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, मतलब CPI बोल सकते हैं इसको। मतलब कंज्यूमर मतलब हम लोग, प्राइस मतलब जितना प्राइस हम लोग खर्चा करते हैं, तो उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हम लोग इन्फ्लेशन कैलकुलेशन करते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं। ये मेजरिंग यूनिट है। ठीक है, मतलब कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, मैंने पहले ही बोल दिया। तो इन्फ्लेशन मतलब क्या? हाई ऑफ द प्राइस लेवल। प्राइस लेवल मतलब बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, अनएक्सपेक्टेडली बढ़ेगा। ठीक है, हम लोग सोच भी नहीं सकते कितना तक जा सकता है। ठीक है, जो भी हो। तो उसके बाद आ रहा है, दिस इज द हाईएस्ट इन नियर 60 ईयर्स। 60 ईयर्स से पहले ऐसा इन्फ्लेशन पाकिस्तान में नहीं हुआ था। ठीक है, ये मतलब फर्स्ट टाइम इतना तक चला गया। ठीक है, ये लास्ट 60 ईयर में ऐसा नहीं हुआ था इन्फ्लेशन। मतलब अभी जो चल रहा है 36.5%, मतलब ये हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा रहा है। उसके बाद क्या होगा वो तो भगवान ही जाने, जो भी हो। So this is the highest, this is the highest
इन्फ्लेशन इन नियरली 60 ईयर्स। ओके, उसके बाद आया क्या, दिस इन्फ्लेशन क्रॉस द श्रीलंकन इन्फ्लेशन, श्रीलंका इन्फ्लेशन को भी ये क्रॉस कर चुका है। आप लोग जानते हैं लास्ट ईयर श्रीलंका में क्या होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, मतलब बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया था। तो पाकिस्तान उसको भी क्रॉस कर गया इन्फ्लेशन में, मतलब 36.5% तक चला गया। ठीक है, तो श्रीलंका में भी इन्फ्लेशन हुआ था। ठीक है, उसका भी बहुत सारा रीज़न है, वो हम लोग कभी दूसरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, कोई तो कारण होगा। जो इतना कोई भी सामान का प्राइस ले लो, हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, रोज कंज्यूम करते हैं, उसका प्राइस इतना तक क्यों जा सकते हैं, मतलब इतना हाई लेवल क्यों हो गया था, कुछ रीज़न है। तो रीज़न क्या है, देखिए कॉजेज है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट हो गया डिमांड पुल, नेक्स्ट हो गया कॉस्ट पुश, थर्ड हो गया इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। देखिए डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन आपको किसी भी कोई भी इकोनॉमिक्स बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, डिमांड पुल। डिमांड पुल क्या है आपको समझना होगा। देखिए डिमांड मतलब क्या है, हम लोग जो खरीदते हैं, रोज जो खरीदते हैं, जो डिमांड मतलब अगर डिमांड हाई रहेगा, हम लोग जो मतलब एसेंशियल कमोडिटीज खरीदते हैं, ठीक है, जैसे पैडी ले लो, व्हीट ले लो, ठीक है, ग्रॉसरी आइटम जो है, जो हम लोग रोज कंज्यूम करते, तो अगर इसका डिमांड हाई है, मतलब इसका डिमांड बहुत हाई है और सप्लाई मतलब खत्म है, मतलब सप्लाई चेन कट गया है, मतलब सप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा है, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस हो गया मतलब बढ़ जाएगा, प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो गया डिमांड पुल, मतलब ये डिमांड बहुत हाई है, तो इसके वजह से भी इन्फ्लेशन हो सकता है। और कॉस्ट पुश क्या है, कॉस्ट पुश मतलब इसका डिमांड अगर हाई है और सप्लाई ठीक नहीं है, सप्लाई एकदम सप्लाई चेन ठीक ठाक नहीं काम कर रहा है, तो प्राइस हो जाएगा, मतलब कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, तो उसके वजह से भी इन्फ्लेशन आ सकता है। ठीक है, और लास्ट में क्या है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, मतलब हम लोग इन्फ्लेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो अगर आपका डिमांड और सप्लाई के ऊपर पूरा नॉलेज है, तो आपको ये मतलब समझने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, डिमांड और सप्लाई इकोनॉमिक्स का बहुत एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, तो अभी जितना भी इकोनॉमिक्स होता है, एक कंट्री में जितना इकोनॉमिक्स काम करता है, तो वो लोग एक्सपेक्ट करता है जो नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन कितना हो सकता है। जनरली इन्फ्लेशन मतलब 2 से 5% तक होना चाहिए इन्फ्लेशन, ये आप याद रखना, 2 से 5% तक इन्फ्लेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा इकोनॉमिक्स है। ठीक है, सब कंट्री में इकोनॉमिक्स है, बहुत बड़ा बड़ा इकोनॉमिक्स है, वो लोग इसको कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो है, मतलब जो इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब वो नेक्स्ट ईयर कितना तक जा सकता है, कितना डिमांड रहेगा, सप्लाई कितना होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से कंज्यूमर प्राइस को मतलब सामान को कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो इस इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो है, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्फ्लेशन कितना तक जा सकता है, तो उसके हिसाब से भी इन्फ्लेशन होता है, मतलब एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हम लोग इन्फ्लेशन कितना तक जाएगा, तो इन्फ्लेशन के साथ ये पूरा कनेक्टेड है, मतलब इसका भी कॉज बन जाता है। ठीक है, कितना डिमांड है, सप्लाई है, उसके ऊपर बेस करके हो गया, तो ये कारण से इन्फ्लेशन हो सकता है। ठीक है, और मतलब पाकिस्तान में अभी इन्फ्लेशन का जो टाइम चल रहा है, ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है, मतलब जितना भी मतलब पुअर पीपल है, जो मतलब बहुत मतलब जो जिसका मंथली इनकम बहुत कम है, ठीक है, तो उसका बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। फूड की एसिटी है, सामान ठीक से खरीद नहीं पाएगा, कम दाम में नहीं मिलेगा, बहुत पैसा उसको देना पड़ेगा, तो वो पुअर पीपल जो है, लोअर मिडिल क्लास के ऊपर मतलब ये बहुत बड़ा बर्डन है ये इन्फ्लेशन। तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन क्यों है, बहुत सारा रीज़न है। देखिए फर्स्ट रीज़न क्या है, टेररिज्म। ये टेररिस्ट मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड का नंबर 1 है। ये टेररिज्म में बहुत पैसा फंड करता है, आर्म्स एमुनिशन ये सब देने के लिए ये लोग का बहुत पैसा जाता है, फालतू पैसा जिसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो टेररिज्म मैन्युफैक्चरिंग में ये वर्ल्ड नंबर 1 है फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज दैट करप्शन। पाकिस्तान का मतलब जो करप्शन है, करप्शन लेवल ही बहुत हाई है। मतलब क्या है,
जितना भी अब पॉलिटिशियन ले लो, आर्मी पर्सनल ले लो, ये बहुत ही करप्ट है, बहुत ही करप्ट, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही करप्ट। नेक्स्ट हम लोग आएंगे पॉलिटिकल सिस्टम की भी बात करेंगे। तो जितना पैसा ये लोग बाहर से लोन लेता है, ठीक है, बाहर से लोन लेता है, तो वो पैसा मतलब ठीक ठाक कंट्री के लिए काम में नहीं आता है, फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज दैट जितना भी मतलब पीपल रहता है पाकिस्तान में, जितना भी पॉपुलेशन है, उसको भी मतलब उसके लिए कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, वो पैसा मतलब वेस्ट हो जाता है, मतलब वेस्ट नहीं है, मतलब ये किसी एक के पास चला जाता है। तो इसका मतलब करप्शन इसके लिए बहुत जिम्मेदार है, ठीक है। तो एक करप्शन हो गया, कोई ठीक नहीं है, मतलब पैसा मतलब जेब में भर रहा है अपना, कोई काम नहीं कर रहा है, देश के लिए कुछ नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हो गया रीजन क्या है, पॉलिटिकल मतलब ये पाकिस्तान में बहुत पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। आप जानते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो आप लोग, ये जो इमरान खान शहबाज शरीफ का जो गवर्नमेंट चल रहा है, मतलब ये दोनों में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये पूरा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, मतलब इसका पॉलिटिशियन का जो पावर है ये ज़्यादातर मतलब वो ठीक ठाक इन्फ्लुएंस नहीं होता है पाकिस्तान में, मतलब बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से भी इन्फ्लेशन आ सकता है। मतलब ज़्यादातर मतलब क्या है, जो हम लोग अगर ठीक ठाक चीज़ इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे कंट्री के लिए, तो क्या होगा, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी एक रीजन है। नंबर 4 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है इस्लामिक स्टेट। पाकिस्तान का जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, इस्लामिक स्टेट है। तो इस्लामिक स्टेट जो है पाकिस्तान, तो अभी वो इस्लाम को ही प्रायोरिटी देगा, इस्लाम को ही प्रायोरिटी देगा। तो इस्लाम को अगर प्रायोरिटी देगा, बाकी जितना कम्युनिटी का जो लोग है वो क्या होगा, उसको वायलेट कर मतलब वो वायलेशन होगा उसके ऊपर। तो वो लोग क्या करेगा, कंट्री के लिए कुछ नहीं करेगा। अगर आपको कंट्री बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को पहले डेमोक्रेसी करो, सेकुलर करो, उसके बाद पूरा जितना भी कम्युनिटी है सब इक्वल राइट दे दो, इक्वलिटी हुआ तो सब कंट्री के लिए काम करेगा। तो तब क्या होगा, एक माइंडसेट बनेगा पीपल का, जो हम लोग को कंट्री के लिए कुछ करना है, ठीक है। अगर आप डिस्क्रिमिनेट करोगे, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। 10 साल लगा दिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, वो छोड़ दो, वो तो अलग फंडा है, ठीक है। और लास्ट क्या है, मतलब नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर मतलब लास्ट ईयर पाकिस्तान में बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर हुआ था, उसमें $10 बिलियन का ये पाकिस्तान लॉस किया था। $10 बिलियन का मतलब प्राइमरी सेक्टर खत्म हो गया था। प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा मतलब खत्म हो गया नेचुरल डिजास्टर की वजह से। तो अगर एग्रीकल्चर ठीक ठाक नहीं होगा तो क्या होगा, फूड स्केर्सिटी होगा, ठीक है। तो अगर उसके पास पैसा नहीं है तो क्या, बाहर से इंपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। तो अभी जो नेचुरल डिजास्टर जो है ये भी मतलब एक सिग्निफिकेंट रीजन है, ये पाकिस्तान का मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस ले लो और इन्फ्लेशन बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यही सारा रीजन है, मैंने डिस्कस किया, शॉर्ट में डिस्कस किया। आई थिंक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो यही है, यही था वीडियो आज के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो आएंगे, ठीक है, हम लोगों का और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। टुडे इज एंड, ओके। टुडे आज के लिए इतना ही, ओके।